हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एडवर्ब क्लॉज के बारे में पढ़ेंगे। एडवर्ब क्लॉज का प्रयोग करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनता है। एडवर्ब क्लॉज किसे कहते हैं? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डू द वर्क ऑफ एन एडवर्ब। शब्दों के उस समूह को हम एडवर्ब क्लॉज कहते हैं जो एडवर्ब का कार्य करता है। एडवर्ब किसे कहते हैं? एडवर्ब क्रिया विशेषण को कहते हैं जो क्रिया की विशेषता बतलाए। और एडवर्ब क्लॉज जनरली किससे शुरू होता है? इट यूजुअली स्टार्ट्स विथ बिफोर, व्हेन, वेयर, आफ्टर, सिंस, बिकॉज एंड सो ऑन। इन सारे शब्दों से एडवर्ब क्लॉज प्रारंभ होता है। नाउ इट इज़ क्लियर, डेफिनेशन इज क्लियर। अब हम एडवर्ब क्लॉज बनाने के लिए किन कंजंक्शंस का प्रयोग करते हैं? To make an adverb clause, we generally use subordinate conjunctions. क्लियर है? हम subordinate conjunctions का प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं कि adverb clause से हमें क्या पता चलता है और हम किन किन conjunctions का प्रयोग करते हैं। Time, adverb clause of time. यदि हमें सेंटेंस से पता चलता है कि किस समय कौन सा कार्य किया गया, तब हम निम्नलिखित कंजंक्शंस को यूज़ करते हैं। जो कंजंक्शंस बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं और एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं उनको मैंने अंडरलाइन कर लिया है। व्हेन, बिफोर, आफ्टर, टिल, अनटिल, एज सुन एज लॉन्ग एज, सिंस, व्हाइल। अब हम इनका यूसेज देखते हैं, इनका यूज़ देखते कैसे इन्हें प्रयोग करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, द सन सेट, सूर्य अस्त हुआ। वी रिटर्न, हम लौटे। हमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है, ध्यान रखिए। व्हेन द सन सेट, जब सूर्य अस्त हुआ, सिर्फ हमने व्हेन का प्रयोग किया है। व्हेन द सन सेट, क्वामा, वी रिटर्न होम, तब हम घर लौटे। हमने बहुत पहले एक वीडियो में बताया था कि जब तब, तो जब का प्रयोग करेंगे और तब के लिए हम क्वामा लगा दे रहे हैं। सेकेंड एग्जाम्पल, आई रोड द लेटर, मैंने पत्र लिखा। आई वॉज इन द हॉस्पिटल, मैं हॉस्पिटल में था। कंबाइंड करते हैं, आई रोड द लेटर, मैंने पत्र लिखा। व्हेन आई वॉज इन द हॉस्पिटल, जब मैं हॉस्पिटल में था। देखिए, व्हेन का प्रयोग सेंटेंस के बिगिनिंग में भी आ सकता है और व्हेन सेंटेंस के मिडिल में भी आ सकता है। हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं, व्हेन आई वॉज इन द हॉस्पिटल, क्वामा, आई रोट द लेटर। ये भी सही है, लेकिन बस डिफरेंस इतना है कि जब व्हेन वाक्य के शुरू में आएगा तो क्वामा लगेगा, जब व्हेन सेंटेंस के मिडिल में आएगा तो क्वामा नहीं लगेगा। बिफोर का प्रयोग कैसे करते हैं? बिफोर मीन्स पहले। आई हैड लेफ्ट होम, मैं घर छोड़ चुका था। ही केम लेटर, वह बाद में आया। कौन सा कार्य पहले हुआ? घर को छोड़ना। देखिए, आई हैड लेफ्ट होम, जिसमें हैड लगा हुआ है उस सेंटेंस को पहले लिखेंगे। आई हैड लेफ्ट होम बिफोर ही केम, उसके आने से पहले मैं घर छोड़ चुका था। बिफोर का प्रयोग करने के लिए बहुत आसान सा तरीका है। एक सेंटेंस में हैड और वर्ब थर्ड फॉर्म लगा रहता है और सेकेंड सेंटेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म रहती है, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस बन जाता है। टिल, टिल का अर्थ होता है तक। ये भी बहुत आता है एग्ज़ाम में। प्लीज़ वेट फॉर मी, कृपया मेरा इंतज़ार करिए। आई एम जस्ट कमिंग, मैं आ रहा हूँ। ओके, अब हम वो कहना क्या चाह रहा है? वो कहना चाह रहा है कि मेरे आने तक आप इंतज़ार करिए। हाँ, यदि हम जोड़ते हैं हिंदी में तो इसका अर्थ हुआ कि मेरे आने तक आप इंतज़ार करिए। देखिए, प्लीज़ वेट टिल आई एम कमिंग, मेरे आने तक आप इंतज़ार करिए। नेक्स्ट देखिए, आई वेटेड फॉर गीता, मैंने गीता का इंतज़ार किया। आई वेटेड टिल हर अराइव, टिल हर अराइवल,
मैंने गीता का इंतज़ार किया, मैंने उसके आने तक इंतज़ार किया। इस सेंटेंस में टिल ऑलरेडी लगा हुआ है, लेकिन अब हम जोड़ते समय क्या चेंजेस करेंगे देखिए। आई वेटेड फॉर गीता, इसे मैंने पहले लिख दिया, फिर टिल बट उठाया। टिल के पहले वाले जो हिस्सा है सेंटेंस का उसे हटा दिया, टिल लिखा और हर को शी में बदला। अराइवल को अराइव्ड किया, वर्ब बनाया। हर को सब्जेक्ट बनाया शी और अराइवल को वर्ब बनाया अराइव्ड। बन गया आई वेटेड फॉर गीता टिल शी अराइव्ड। गीता के आने तक मैंने उसका इंतज़ार किया। ये टिल वाला एग्जाम्पल्स बहुत इम्पॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है, इसे आप प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट रीज़न। रीज़न यदि बताता है तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते समय जनरली हम बिकॉज का प्रयोग करेंगे। याद रखिए, बिकॉज से बहुत सारे सेंटेंस बन जाएंगे और बहुत ईजिली बनते हैं। सिंस का भी प्रयोग होता है, सिंस का अर्थ होता है चूँकि, लेकिन आप बिकॉज पर ही ध्यान दीजिए। ही डिड नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं गया। ही वॉज इल, वह बीमार था। वह स्कूल क्यों नहीं गया? क्योंकि बीमार था। बहुत ईजी है। ही डिड नॉट गो टू स्कूल because he was ill. Next, we go to school, we want to read. हम स्कूल जाते हैं, हम पढ़ना चाहते हैं। हम क्यों स्कूल जाते हैं? क्योंकि हम पढ़ना चाहते हैं। We go to school because we want to read. Next, place. यदि हमें adverb of place, यदि दिए गए वाक्य से स्थान का हमें पता चलता है तो वेयर और वेयर एवर। वेयर का अर्थ होता है जहाँ, वेयर एवर का अर्थ होता है जहाँ कहीं भी। कैसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे? नेहरू जी वेंट टू मैनी प्लेसेस, नेहरू जी बहुत से स्थान पर गए। ही वॉज वेलकम्ड एवरीवेयर, एवरीवेयर जहाँ कहीं भी गए उन्हें सम्मान मिला। कंबाइन कर रहे हैं, नेहरू जी वॉज वेलकम्ड वेयर एवर ही वेंट, जहाँ कहीं भी नेहरू जी गए उनका सम्मान हुआ। इसे आप 2-3 बार प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट, आई कैन गो एनीवेयर। ऊपर वाले सेंटेंस में एवरीवेयर था, नीचे वाले सेंटेंस में एनीवेयर है। दोनों सेंटेंस वेयर एवर से ही जुड़ेंगे। आई कैन गो वेयर एवर आई लाइक, मैं जहाँ भी मैं मर्जी हूँ मैं जा सकता हूँ। नेक्स्ट देखिए, कंट्रास्ट। एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंट्रास्ट। कंट्रास्ट मीन्स विरोध प्रकट करना। ऑल्दो या दो, इसका अर्थ होता है यद्यपि। ये भी बहुत आता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, कैसे पता चलेगा कि कंट्रास्ट विरोध प्रकट कर रहा है। ही इज़ रिच, वह बहुत धनी है। ठीक है, वह बहुत धनी है तो उसे खुश रहना चाहिए, लेकिन नहीं, ही इज़ नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन वह खुश नहीं है। लेकिन हम लेकिन कह रहे हैं, लेकिन हम बट का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि यदि हम बट का प्रयोग कर देंगे तो कंपाउंड बन जाएगा। हमें बनाना है कॉम्प्लेक्स, हम ग्रामर पढ़ रहे हैं, हमें बनाना है कॉम्प्लेक्स, तो हम ऑल्दो से प्रयोग करेंगे। पैसा है फिर भी विरोध है, हम खुश नहीं हैं। ऑल्दो ही इज़ रिच, यद्यपि वह धनी है, क्वामा ही इज़ नॉट सेटिस्फाइड। अब पर्पस, यदि हमें पता चलता है सेंटेंस से कि उद्देश्य की बात हो रही है तो हम लगाएंगे सो दैट। सो दैट बिल्कुल एक साथ रखेंगे, ये बहुत आता है। दूसरा है लेस्ट। लेस्ट का अर्थ होगा कहीं ऐसा न हो कि। देखिए, वी ईट, हम खाते हैं। वी वॉन्ट टू लिव, हम खाते हैं। वी ईट सो दैट, ताकि। वी मे लिव, हम जीवित रह सके। देखिए, सो दैट के साथ यदि प्रेजेंट टेंस है तो मे का प्रयोग होगा, और यदि पास्ट टेंस रहता है तो माइट का प्रयोग करता है। हम इसको इस तरह से भी बना सकते थे, वी ईट बिकॉज वी वॉन्ट टू लिव। बिकॉज से भी बना दीजिए, सेंटेंस सही रहेगा। यदि आपको सो दैट से टफ पड़ रहा है तो आप बिकॉज से बना दीजिए, वी ईट बिकॉज वी वॉन्ट टू लिव, तो फिर आपको कोई चेंज नहीं करना पड़ेगा।
लिस्ट का प्रयोग देखिए, यही सेंटेंस बार बार पूछा जाता है। वॉक स्लोली, आदेश दिया जा रहा है, जरा धीरे चलिए। यू मे फॉल, आप गिर सकते हैं। तो इसका अर्थ जब हम जोड़ेंगे तो होगा धीरे चलिए, कहीं ऐसा न हो कि आप गिर जाए। वॉक स्लोली लेस्ट यू मे फॉल, मे भी लगा सकते हैं और शुड का प्रयोग ज़्यादा होता है। आप शुड लिखिए, वॉक स्लोली लेस्ट यू शुड फॉल। शुड ज़्यादा बेटर है, मे मत लिखिए। कंडीशन का अर्थ हुआ यहाँ पर शर्त। यदि ऐसा करोगे तो वैसा होगा। यदि ऐसा सेंटेंस से अर्थ पता चल रहा है तो हम इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इफ़ का प्रयोग करते हैं। 3 दिया है हमने, इफ़, अनलेस, इन केस। इन केस तीनों का, इफ़ का अर्थ हुआ यदि, अनलेस का अर्थ हुआ यदि नहीं, और इन केस का अर्थ हुआ यदि। देखिए, यू डू नॉट वर्क हार्ड, आप कठिन परिश्रम नहीं करते हैं। यू विल नॉट पास, आप पास नहीं होंगे। और यदि हमें इसे कहा गया है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाइए, देखिए कैसे बनाते हैं। इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड, यदि आप कठिन परिश्रम नहीं करते हैं, क्वामा, यू विल नॉट पास, तो आप पास नहीं होंगे। जब हमने इफ़ का प्रयोग किया है तो दोनों सेंटेंसेस में देखिए नॉट निगेटिव है। हिंदी अच्छे से समझिए। डू नॉट ईट टू मच, बहुत ज़्यादा मत खाओ। यू विल फॉल इल, आप बीमार पड़ जाएंगे। तो हम कहेंगे यदि आप इतना खाएंगे तो बीमार पड़ ही जाएंगे। इफ़ यू ईट टू मच यू विल फॉल इल। देखिए इसमें दोनों सेंटेंस अफर्मेटिव है। इफ़ के साथ यही होगा। यदि दोनों सेंटेंस या तो अफर्मेटिव रहेंगे जोड़ने पर, या दोनों सेंटेंस निगेटिव हो जाते हैं। ये बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस रहता है। मैनर, तरीका, इसे हम जनरली एज से करते हैं और एज इफ़ का अर्थ होता है मानो वह पागल है, मानो वह बातूनी है, ऐसे। देखिए किस सेंस में। ही वॉज आस्क्ड टू डू, ही डिड द सेम, उसे करने के लिए कहा गया। ही डिड द सेम, उसने बिल्कुल वैसा ही किया। इसका पहचान है कि सेंटेंस में द सेम लगा रहेगा, द सेम, बिल्कुल वैसा ही। तो समझ जाइएगा कि ये हमें एज से जोड़ना है। ही डिड, उसने किया, द सेम हटा दिया हमने। ही डिड एज ही वॉज आस्क्ड टू डू। नेक्स्ट देखते हैं रिजल्ट। यदि सेंटेंस से पता चलता है रिजल्ट, परिणाम, तो हम क्या करते हैं, सो दैट का प्रयोग करेंगे। लेकिन अब सो दैट एक साथ नहीं आता है। सो दैट के बीच में कोई दूसरे वर्ड्स आते हैं, इसे आप अच्छी तरह से जानते हैं। ही इज़ वेरी टायर्ड, वह बहुत थका हुआ है। ही कांट वॉक, वही आप टू का जो प्रयोग करते हैं हम उसी तरह से। लेकिन देखिए हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना रहे हैं तो वेरी की जगह पर हम सो लगाएंगे। ही इज़ सो टायर्ड, जहाँ पे फुल स्टॉप था उसको वहाँ पे हमने दैट लिख दिया, और फिर नेक्स्ट सेंटेंस हमने पूरा उसी तरह से लिख दिया, बन गया कॉम्प्लेक्स। ही इज़ सो टायर्ड दैट ही कैन नॉट वॉक। यहाँ पर सो दैट देखिए बिल्कुल पास में नहीं है, बीच में टायर्ड एडजेक्टिव आया हुआ है। अब देखिए कंपैरिजन, तुलना, एज, सो एज और देन, इन तीनों का प्रयोग किया जाता है। राम इज़ इंटेलिजेंट, मोहन इज़ इक्वली इंटेलिजेंट। राम बुद्धिमान है, मोहन भी बिल्कुल उतना ही बुद्धिमान है। कैसे हम पहचानेंगे और कैसे करेंगे, बहुत आसान सा तरीका है, इक्वली लगा हुआ है। जिस सेंटेंस में इक्वली लगा हुआ है उसी से हम शुरू करते हैं। देखिए मोहन इज़, इक्वली हटा दिया, हमने एज लिखा। मोहन इज़ एज इंटेलिजेंट एज राम। पहले सेंटेंस के इज़ और इंटेलिजेंट को हटाया। क्या क्या हटा रहे हैं देखती चलिए। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही इज़ इंटेलिजेंट, यू आर लेस इंटेलिजेंट। वह बुद्धिमान है लेकिन आप कम बुद्धिमान हैं। इस सेंटेंस में लेस इंटेलिजेंट से हम शुरू करेंगे।
लेस वाले सेंटेंस को पहले लिखेंगे। नहीं, ही इज़ इंटेलिजेंट, यू आर लेस इंटेलिजेंट। इसमें हम यू आर लेस वाले इंटेलिजेंट को हम बाद में लिखेंगे। देखिए, ही इज़ मोर इंटेलिजेंट, वह ज़्यादा बुद्धिमान है। देन यू, तुम्हारी अपेक्षा, या हम इसको एक आसान तरीका से इस तरह से भी बना सकते हैं, यू आर नॉट सो इंटेलिजेंट एज ही। हम यू से भी शुरू कर सकते हैं, यू, लेकिन बनेगा यू आर नॉट सो इंटेलिजेंट एज ही। दोनों तरीका है, आपको जो इजी लगे वो बनाइए। देखिए, इस तरह से ये सारे नियम कंप्लीट होते हैं, लेकिन इन शॉर्ट में आपको हम बता दे रहे हैं कि किस कंजंक्शंस पर बेस्ड क्वेश्चंस एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं। व्हेन टाइम बताता है, व्हेन, बिफोर, आफ्टर, तो आप व्हेन का प्रयोग ज़्यादा कीजिए, इजी पड़ता है। दूसरा है रीज़न, यदि क्योंकि तो बिकॉज का प्रयोग कीजिए, बहुत इजी पड़ेगा। प्लेस के लिए तो वेयर और वेयर एवर है ही, इसमें कोई कंसेशन नहीं है। कंट्रास्ट, यानी जब आप ट्रांसलेशन कर रहे हैं ऐसा वाक्य आ रहा है लेकिन परंतु, तो ऑल्दो से शुरू करिए कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए। पर्पस जब रहेगा तो सो दैट, देखिए साथ साथ लिखा है, और यहाँ पर हम बिकॉज का भी प्रयोग कर सकते हैं। कंडीशन में खाली इफ़ से आप प्रैक्टिस करेंगे तो भी काम चल जाएगा। और रिजल्ट, परिणाम में सो और डैश दैट, जैसा कि मैंने ऊपर बताया है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जब हम सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस का प्रयोग सेंटेंस के बिगिनिंग में करते हैं तो सेंटेंस लिखने के पूर्व कॉमा का प्रयोग किया जाता है। हमने बहुत पहले ही बता दिया है कि सेंटेंस के शुरुआत में व्हेन लिखते हैं, ऑल्दो लिखते हैं, सिंस लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं तो कॉमा लगाते हैं, लेकिन यदि सेंटेंस के बीच में ये सारे कंजंक्शंस आते हैं तो कॉमा नहीं लगता है। ये आप लोगों के लिए असाइनमेंट है, जिसे आप करिएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो पूछिएगा। होप you like this video, and if you have any problem, write your problem in the comment box. आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।